हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की शादी का वाक़या भी बहुत ही अजीब है। अजीज़ मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा तंग दस्त मोहताज हो चुकी थी और आँखों की बीनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अब शाही मिस्र भी हैं उनसे अपना मामला ज़िक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी उनका ख्याल रखा था और उनको इज़्ज़त दी थी। उस पर जब किसी ने उन्हें ये कहा, ऐसा ना कीजिएगा, हो सकता है कि उनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया तो उन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा था, और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से उनके साथ हुआ। तो फरमाने लगी, मैं उनकी बर्दबारी और करम नवाजी को जानती हूँ। चुनांचे आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुज़रगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़िज़ लोगों और वज़ीरों मशीरों के साथ निकले और बीबी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस की तो आप खड़ी हुई और आवाज़ दी, पाकी है उसके लिए जिसने मोइसियत की सबब बादशाह को ग़ुलाम और इताअत के सबब ग़ुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो? अर्ज़ की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी, आपके बालों में अपने हाथ से कंघी करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई करती थी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी, मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई, मेरा माल ज़ाया हो गया, मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रश्क करते थे और अब मैं उससे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सज़ा है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और हज़रत ज़ुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? आपने अर्ज़ की, जी हाँ, उसकी कसम जिसने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन भर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और हज़रत ज़ुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रज़ामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न व जमाल के वक्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो ना दी, और अब जब कि मैं बूढ़ी, अंधी और फ़कीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसके इस्म आज़म की वसीला से दुआ की तो अल्लाह पाक ने हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न जमाल, बसारत और जवानी लुटा दी। मगर बाद में जब ईमान ले आई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाज़त और तवज्जो अलैहि के कोई काम न रहा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी, और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी, तो अर्ज़ करने लगी, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ ना थी। अब चूँकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। उस पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपके वतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेगा जो दोनों नबी होंगे, जो हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के हुक्मों हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। आपसे अफरासीम बिन यूसुफ और मनशा बिन यूसुफ पैदा हुए। हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा में बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजारी, हत्ता कि मौत ने आप दोनों के दरमियान जुदाई डाली।
मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।